नमस्कार, मैं हूं भावना शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज का खास प्रोग्राम। नमस्कार, आवाज़ इंडिया न्यूज में आज हमारे साथ हैं खास मुलाकात में विवेक गुप्ता जी। विवेक गुप्ता जी पेशे से एक समाज सेवी भी हैं, किसी नाम के मोहताज नहीं हैं। उनकी सेवा इस हद तक है कि उन्हें प्रशासनिक बॉलीवुड ही नहीं, अपने समाज में सभी वर्ग के लोग परिचित हैं कि विवेक गुप्ता जी। तो आज हम उनसे मुलाकात करते समय यह जानेंगे उनकी जो कंपनी है माइंडेड, उन्हें कैसे कार्य करते हैं। उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय पत्रकार संघ के, तो किस तरह बने, कैसे उन्होंने कार्य करे और पत्रकारों के लिए भी क्या क्या सेवाएं उपलब्ध कराई उन्होंने, कैसे प्रशासन में, कैसे खुद की कंपनी से लोगों को सुविधाएं दिलाई, ये सारी जानकारी हम उनसे प्राप्त करते हैं। तो आइए मिलते हैं विवेक गुप्ता जी। विवेक गुप्ता जी नमस्कार, आवाज़ इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आपका पहला हमारा क्वेश्चन ये रहेगा कि आपके जीवन की शुरुआत कैसे हुई। नमस्कार सभी देशवासियों को। सर, मेरे जीवन की शुरुआत बड़ी नॉर्मल रही, जैसे सभी लोगों की होती है। एक बहुत सिंपल फैमिली में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, मेरी मदर हाउसवाइफ थी और हम 4 भाई बहन थे। मैं बहुत सिंपल सुबह परिवार में रहा हूँ और बहुत नॉर्मल मेरी एजुकेशन रही है। तो ये आपको इतने पद कैसे मिले अगर इतने नॉर्मल रहे, ये सोचने की बात है। सर, ये लोगों का प्यार रहा है। फ़िलहाल लोगों की मेरी वर्किंग समाज सेवा, मुझे सबसे पहले भारतीय पत्रकार संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। मेरी पत्रकारिता में थोड़ी रुचि थी। मैं देखता था कि हम पत्रकार इतनी मेहनत करते हैं, दिन भर 24 घंटे काम करते हैं, तो मैंने उनके लिए थोड़ा सा आवाज़ उठाई कि भाई हम 24 घंटे काम करते हैं, रोड पे घूमते हैं, इतनी सेवा करते हैं, तो हमारे को उसके बदले में गवर्नमेंट से क्या फ़ायदा हो सकता है। तो मेरी वर्किंग को देखते हुए मेरे को भारतीय पत्रकार संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद मेरे को एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जो कि एक करनाल की संस्था है, उसके अंदर इंटरनेशनल चेयरमैन बनाया गया। हिंदू परिषद की अगर मैं बात करूँ तो विश्व सनातन वाहिनी नाम से एक संस्था चलती है, उन्होंने मुझे राष्ट्रीय सलाहकार बनाया और राजस्थान के हमारे वैश्य समाज के लोगों ने मुझे संयोजक बनाया। इस तरह से लगभग काफ़ी सारी संस्थाओं में मैं अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और महामंत्री भी रहा हूँ। और मेरा खुद का एक बिजनेस माइंडेड के नाम से चलता है, VRF हॉस्पिटैलिटी कंपनी। ये भी एक तरह की समाज सेवा है। हम लोगों को एक सिंपल कार्ड बनाते हैं 500 रुपये का। उस कार्ड के माध्यम से हॉस्पिटल जैसे जटिल बीमारियों से उसको डिस्काउंट मिलता है, पैक लैब दवाइयों में उसको छूट मिलती है, गरीबों के बच्चे निःशुल्क पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से मैं माइंडेड को चला रहा हूँ। आज 21 ऑफिस मेरे पूरे इंडिया में, लगभग 20 से 22 लाख लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और इस तरह आप लोगों का प्रेम और आशीर्वाद मिलता रहेगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि पूरे भारत में कि जैसे माइंडेड आपकी जो कंपनी है, अगर कोई गरीब आदमी इसमें जुड़ना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या उसे फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं, और अगर कोई हॉस्पिटल में जाता है तो उसे कैसे सुविधाएं मिलती हैं इसकी। सर, हमारी वेबसाइट है www.mindedclub.com। हम गरीब बच्चों के तो फ्री ऑफ कॉस्ट कार्ड बनाते हैं और जनरल अगर कोई दे सकता है तो उसे 500 रुपये फीस है। उस साइट पे जाके आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं
उस ऐप के माध्यम से आप जिस क्लास में पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, वो सारे उसमें ऑप्शंस आते हैं और आपको पूरी साल की पढ़ाई हम ऑनलाइन फ्री देते हैं। आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, हमारी वेबसाइट में मेंशन है किस किस हॉस्पिटल में कहाँ कहाँ कितना कितना डिस्काउंट है। आप हमारा कार्ड शो करेंगे, कहीं पे डॉक्टर की फीस नहीं लगती, कहीं ओपीडी में डिस्काउंट है, कहीं आईपीडी में डिस्काउंट है। ओवरऑल हम 25, 30, 50% तक हम डिस्काउंट देते हैं और लाखों लोगों को कोरोना में इसका हमने फ़ायदा भी दिया है। अगर बाय चांस मान लिया जाए कि अगर किसी को सुविधा नहीं मिल पा रही है तो उस कंडीशन में आपकी तरफ से क्या रहता है? सर, सबसे पहले तो हम जिन हॉस्पिटल में डिस्काउंट देते हैं उनसे हम लिखित पूरा कॉन्टेक्ट करते हैं, डॉक्टर टच में रहते हैं, उनकी मार्केटिंग प्रमोशन करते हैं और हर बंदे को हम श्योर कहते हैं कि भाई आपको डिस्काउंट मिलेगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो हमारा मैनेजमेंट हम हॉस्पिटल वालों से बात करता है कि सर टाई अप है तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन पिछले 8 साल में आज तक इस तरह की हमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी है। विवेक जी, एक बात जानना चाहूँगा, सुनने में आया कि आपका राजनीति में भी काफ़ी वो रहा है, तो ऐसा क्यों? सर, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई बहुत बड़ी राजनीति इंडस्ट्री से नहीं हूँ, लेकिन आज मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूँ, एंटी करप्शन फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ, एक ठीक ठाक बिजनेस कर रहा हूँ, तो लोगों का इंटरेस्ट रहता है क्या करता हूँ क्या नहीं करता, तो एक हल्की सी मुलाकात होती रहती है, बस इतना ही एक्टिव हूँ। बाकी कि मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ, मेरा राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मैं जानना चाह रहा था कि आपका बॉलीवुड में भी इंटरेस्ट है और बॉलीवुड में भी कई बार आपको देखा गया, तो ऐसा क्या? बॉलीवुड में कुछ लोगों के आशीर्वाद से, उनका प्यार है कि वो मुझे पूछते हैं, मुझे इज्जत देते हैं। बाकी का मेरा ऐसा कोई ज़्यादा बड़ा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन मैं यूथ को लेकर कुछ सोशल, कुछ शॉर्ट मूवीज़, एल्बम्स वगैरह बनाता रहता हूँ, ताकि जो लोग बड़े परिवार से नहीं हैं उनको मौका मिले और वो फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ें, और जो गरीब रह जाते हैं, जिनकी प्रतिभा रह जाती है, मैं उनके लिए भी कुछ कर सकूँ। ओके, तो आप गरीबों को भी सेवा का पूरा मौका देते हैं? बिल्कुल सर। अगर कोई गरीब अगर आपके बॉलीवुड में आना चाहता है और उसकी रुचि है और वो कई प्रोग्राम भी कर चुका है, मैं प्रयास करता हूँ, एफर्ट लगाता हूँ कि मेरे माध्यम से मैं उसे कुछ ना कुछ इतना प्रमोट कर सकूँ कि वो आगे बढ़ सके। विवेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आवाज़ इंडिया न्यूज़ में आने का। नमस्कार सर।